7 और 8 मई से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हुआ था और तब से ही जो बॉर्डर के इलाके थे वहां पर फायरिंग जो है वो देखने को मिल रही थी। और इस समय हम सांबा सेक्टर में अब बॉर्डर के एक बिल्कुल नजदीक गांव में पहुंच चुके हैं और बिल्कुल यहां से 200 मीटर पर पाकिस्तान जो है वो यहां पर पड़ता है। ऐसे में गांव के लोग अभी एक हफ्ते के बाद यहाँ पर किस तरीके का माहौल है वो गांव के लोगों से ही हम बात करेंगे। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी हैं, सरपंचेज हैं, लंबरदार हैं, उन सबसे बात जो है वो यहाँ पर करेंगे। अंकल आपका क्या नाम है? राजकुमार। आप मुझे बताइए कि अब एक हफ्ता बीत गया, लगभग 7-8 मई को ये शुरू हुआ था, सब चीजें हुई थी। उसके बाद काफी भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकी शिविर थे उनको निशाना बनाया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी फायरिंग की, सारी चीजें, उसका सीज फायर हो गया। अब एक हफ्ता लगभग हो गया है। बॉर्डर पर क्या माहौल है इस समय? बॉर्डर पर क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं? देखो, इधर लोग अभी भी सहमे हुए हैं क्योंकि उनका भरोसा कोई नहीं है। परसों भी उन्होंने ड्रोन चलाए थे, रात को भी इधर हमने ड्रोन देखे, तो यकीन कोई नहीं है कब भी वो शैलिंग कर दें, हमारे को कोई भरोसा नहीं है। तो डरे हुए लोग रहते हैं। अभी तो बच्चे भी हमारे पीछे से मंगवा लिए हमने इधर, लेकिन रहना मुश्किल ही है। क्या करना है, तो बॉर्डर है तो इधर ही रहना पड़ेगा, लेकिन डर तो लगता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इतने साल मुझे भी हो गए आते हुए यहाँ पे, मैंने देखा कि चाहे जितनी भी फायरिंग हुई आप लोग डरे नहीं, कभी पीछे नहीं गए? डरते तो नहीं हम, क्योंकि हमारे को तजर्बा हो रखा है। हमारे ऊपर पहले छोटी गन्नों से फायर करते थे, फिर मोटर वगैरह चलते थे। आप ड्रोन नहीं देखे थे, वो भी देख लीजिए। तोहफे तो पहले ही चलती थी इधर, हवाई जहाज भी निकलते। हमने तो 1971 से देख रहे हैं, लेकिन 1971 में बहुत बड़ी जंग हुई थी। हमारा कम से कम हमारी फौज 15 किलोमीटर अंदर चले गई, तो हमारे को 1 या 2 दिन दिखी थी जंग। उसके बाद तो हम शांत बैठे हुए थे। तो अब तो हमारे लिए जंग ही चल रही है 10-12 दिन से, क्योंकि अभी भी सहमे हुए लोग, क्योंकि उनका भरोसा कोई नहीं, कब भी वो शैलिंग कर दें या कब भी वो ड्रोन गई। लेकिन एक बार पहले मैं देखता था जो बंकर यहाँ पे बने हैं, बंकर बनाए गए, उन्होंने कितना आपको एक तरह से सिक्योरिटी आपको महसूस होती है बंकर से? नहीं, बैंकर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भरोसा रहता है आदमी को, होना या नहीं होना तो भगवान के हाथ। लेकिन आदमी उसके अंदर बीच बैठकर ये सुकून लेता है कि थोड़ा मैं बच जाऊं, थोड़ा दिल में शांति है कि बैंकर में बैठे हुए हैं, फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन लोग, मैंने देखा अभी भी ज्यादातर लोग वापस नहीं आए। अभी भी कई बच्चे जो पीछे गए हुए हैं, क्योंकि वापस के आना है। महकमा भी हमारे पास, मैं नंबरदार हूँ, कल भी पुलिस वाले आए थे, परसों भी, पिछले दिन भी पुलिस वाले आए और गाड़ी भी आई थी। अच्छा, आदमी शिफ्ट करने के लिए। हाँ। तो लोग कितने दिन जाएंगे पीछे, इधर रहना ही, मोर्चों पे बैठकर अपना रात निकाल लेते हैं। अच्छा। लेकिन भरोसा कोई नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर, आप तो सरपंच है, आप मुझे बताइए कि क्या जो जिस तरह का एक्शन भारत ने लिया, क्या आप लोग तैयार थे कि इस तरह की भी लड़ाई भी हो सकती है, पूरा सारी चीजें हो सकती है? देखिए, जैसे आए दिन जो है पाकिस्तान से जो उग्रवादी आते हैं, निहत्थे हमारे, अभी आप देख रहे हैं कि निहत्थे नागरिकों को, जैसे पहलगाम में, और आए दिन हमारे थोड़ी दिन पहले, कोई महीना 1.5 महीना पहले हमारे 4 पुलिस के जवान जो शहीद हुए थे। तो ये चीज़ है कि आए दिन ये निहत्थे हमारे नागरिकों को मारते हैं, जिससे अब वहाँ पे पूरी फैमिलीज थी जिसमें जाके बच्चों के सामने जो लेडीज़ थी उनके हस्बैंड को, जिनकी अभी 4-5 दिन हुए शादी हुई, उनको मारा। तो ये जो निहत्थे आदमियों को मारते हो, तो ये हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट, गुस्सा था सब में, सभी में के लोग भी बहुत, देखिए सभी लोग नाराज नाराज थे कि आए दिन जो निहत्थे आदमियों को हमारे कोई ऐसे ही जिस जो भी मिलता है बिना पूछे, अभी धर्म पूछ के मारा गया है। तो ये चीज़ है कि इससे काफ़ी आक्रोशित थे लोग। सभी लोग जो थे ये भी चाहते थे कि जैसे भी इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो है मुंह तोड़ जवाब भी दिया, जिससे। लेकिन आप तो, क्योंकि आप तो घूमते रहते होंगे पूरे गांव में, एक हफ्ते के बाद अब बॉर्डर के लोगों के मन में क्या आ रहा है इस समय? आप लोग क्या सोच रहे हो, और लोगों का क्या, आप पूरा बता सकते हो कि लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, अब ये चीज़ हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन ज़्यादातर ये लोगों की सोच ये है कि जैसे अभी सीज फायर हुए 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई ना कोई हरकत चलती रहती है। सीज फायर के बाद ही उन्होंने ड्रोन्स वगैरह फेंक दिए। तो ये चीज़ है कि इससे एक डर का माहौल जो है लोगों के बीच में बना हुआ है कि ये चीज़ है कि खुले में नहीं बैठ सकते हैं, जैसे एक आसानी से अपने घर में आंगन में आदमी बैठता है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे। लेकिन आपको लगता है जो जवाब दिया गया है वो लोग उससे खुश हैं? हाँ, लोगों को लगता है कि ये जवाब जरूरी है? हाँ, बहुत खुश हैं लोग। हमारी जो फौज ने, एयरफोर्स ने बहुत अच्छा उनको जवाब दिया, जिससे उनके जो
शेल्टर वगैरह थे मिलिटेंटों के, जो वो उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वहाँ पे भी कोई पहुँच सका, लेकिन हमारी एयरफोर्स वहाँ तक पहुँची। ठीक है, हमारे साथ एक्स सर्विस मैन भी है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका जानना तो आपसे तो जानना जरूरी है कि किस तरीके का जवाब आपको लगता है सही जवाब दिया इस बार की नहीं? हाँ, चलिए ठीक है। तो सरपंच साहब, आपको क्या लगता है कि जवाब तो आप दे दिया है, लेकिन अब लोगों में कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा? हाँ, टाइम तो लगेगा कि अगर सीज फायर का वो उल्लंघन ना करें और एक सही तरीके से शांति, जैसे एक पड़ोसी से रहता, अगर शांति प्रिय तरीके से वो रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो लोगों में भी यकीन बनेगा, लेकिन हमें उन पे उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये गांव के लोग हैं और इस समय हम बिल्कुल बॉर्डर, सांबा बॉर्डर का एरिया पड़ता है, यहाँ से बहुत नजदीक पाकिस्तान है और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये हमेशा पाकिस्तान की जद में रहता है। ऐसे में एक हफ्ते का लगभग समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो गांव के यहाँ पर लोग हैं वो एक तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान पे विश्वास जो है वो नहीं किया जा सकता और उसी के तहत अभी भी गांव के लोग जो हैं उन्होंने अपने परिवारों को पीछे रखा है। कुछ लोग यहाँ पर जरूर आ रहे हैं क्योंकि उनकी खेती बाड़ी है, माल मवेशी है, उनको देखना जो है वो यहाँ पर जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो माहौल है वो बदलना जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर स्कूल्स भी बंद हैं और यहाँ पर जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो अभी भी पीछे के जो एरियाज हैं वहाँ पर रह रहे हैं।